हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग करने वाले हैं अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अनडिफाइंड मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू में बहुत पूछता है। और लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो क्या करते हैं, वो बस एक लाइन का रटा रटाया डेफिनेशन जो है उसको बता देते हैं और बस हो गया काम। लेकिन आप जब उसको डिटेल में बताइएगा एंड ये छोटी सी चीज अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड को क्लियर कीजिएगा उसके सामने, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो मैं जो जितना बता रहा हूँ ना, कम से कम उतना बताइए, मिनिमम उतना बताइए जितना मैं बता रहा हूँ। तो रियली वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, रियली आपका असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो क्या है वो, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कोड रन कैसे करता है। लेकिन अभी ये समझिए कि मैं थोड़ा सा बैक में बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जब कोड रन करता है तो जब एग्जीक्यूशन होता नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, उससे पहले ही जितना भी वेरिएबल होता है, जैसे कि वेरिएबल ए है, ठीक है, वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी, अगर मैं वेरिएबल बी लेता हूँ, अगर मैं वेरिएबल बी लेता हूँ, जितना भी वेरिएबल होगा वो सारा वेरिएबल में, वो सारा वेरिएबल जो है अनडिफाइंड में, उसमें अनडिफाइंड को असाइन किया जाएगा। तो जो अनडिफाइंड है एक तरह का प्लेस होल्डर है। क्या है? प्लेस होल्डर है। उसको अनडिफाइंड को कहाँ क्या क्या किया जाता है, अनडिफाइंड को असाइन किया जाता है। किसमें? कौन असाइन करता है? जावा स्क्रिप्ट इंजन, बिफोर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले ही। तो अनडिफाइंड एक प्लेस होल्डर बस समझ लीजिए, जो कि वेरिएबल में, वेरिएबल के को इनिशियलाइजेशन से पहले, मतलब वो जब कोड एग्जीक्यूट भी नहीं होता है, उस टाइम जितना भी वेरिएबल होता है सब में अनडिफाइंड एलोकेट किया जाता है। और जितना फंक्शन होता है उसमें जावा स्क्रिप्ट इंजन जो है उसको फंक्शन, लिटरली पूरा फंक्शन को फंक्शन असाइन कर देता है। अब ये बात समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये है var a इक्वल टू 7, मैं आपको रियल में दिखाता हूँ, ठीक है ना, var a इक्वल टू 7। ठीक, अगर मैं रियल में जाके दिखाऊं, अब देखिए यहाँ पे सोर्स में जाते हैं और सोर्स में जाके स्क्रिप्ट में जाते हैं। मैं यहाँ अपना डिबगर रखना चाहता हूँ। अभी देखिए एक लाइन कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, जब अभी फर्स्ट लाइन में ही है, अभी देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्या? कोड एग्जीक्यूशन से पहले ही ग्लोबल में देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अनडिफाइंड बेसिकली क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावा स्क्रिप्ट इंजन। उस इंटरव्यूअर को क्या कहना है, आपको इंटरव्यूअर को कहना ये है कि अनडिफाइंड इज जस्ट लाइक ए प्लेस होल्डर। मीन्स कि जब कोड स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होता है, उससे पहले जावा स्क्रिप्ट इंजन हर वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन करता है और हर फंक्शन को, लिटरली पूरा फंक्शन उसको असाइन करता है। ठीक है, ये तो हुआ, मैंने आपको बताया थ्योरी टाइप से। अब देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और मैंने अब आपको सोर्स में भी जाके दिखा दिया। अगर आप लिटरली, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप सोर्स में जाके दिखा सकते हैं। नहीं तो आप उससे कह सकते हैं कि आप सोर्स में एक बार चेक करेंगे तो वहां पे अनडिफाइंड लिखेगा, मतलब उसको ये समझ में आए कि आप ये भी पता है कि सोर्स में कैसे कोड डिबग होता है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज बताना है। अब देखिए कि मैं जैसे मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल, मैं कंसोल और लॉग कर रहा हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ ए, ठीक है ना? तो और यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ var a इक्वल टू 10। ठीक है, अभी देखिए मैं अगर इसको जाके देखूंगा ना कंसोल में, फिर से डिबग आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब कंसोल में देखिए ए अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि जब कोड रन भी नहीं हुआ था ना, तब ही उसी टाइम ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन कर दिया गया था। अब जावास्क्रिप्ट में जो कोड रन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ कोड रन होना, तो इसको ये पता है, इसको ये पता है कि ए के पास क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है? इसलिए यहाँ पे कंसोल में आपको अनडिफाइंड दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं एक वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं, एक मैं कंसोल कर रहा हूँ। अब मैं कंसोल कर रहा हूँ एक्स, क्या, एक्स। अब देखिए क्या आएगा, फिर से ये डिबगर चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स एक्चुअली में मेमोरी में है ही नहीं, मेमोरी में है ही नहीं, इसलिए आ रहा है क्या, एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स क्या है, डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि मेमोरी में एक्स है ही नहीं। और मैं इसका प्रूफ है तो, एंड नॉट डिफाइंड क्या हुआ, एक एरर है कि उस वो शो कर रहा है जो एक्स वेरिएबल है वो मेमोरी में है ही नहीं, आप इसे क्यों कंसोल करना चाह रहे हो? तो x is just like not present in memory. A is undefined is actually present in the memory. It is allocated or it is assigned to किसको, variable को, before the execution of code.
जब कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है उससे पहले ही वेरिएबल को असाइन किया जाता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देके प्रूफ करता हूँ। मैं दिखाता हूँ इफ कंडीशन लगा के, इफ ए इक्वल टू, आप एक डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो जाके जावा स्क्रिप्ट जो इंटरव्यू सीरीज है उसमें पूछिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में। तो ए इक्वल टू, ए इक्वल टू अनडिफाइंड, ए इक्वल टू अनडिफाइंड, ए इक्वल टू अनडिफाइंड अगर होता है तो ए इज अनडिफाइंड, ठीक है। एल्स, एल्स ए इज, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ए इज डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, एल्स ए, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब देखिए ए अनडिफाइंड, मैं यहाँ अभी सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अभी देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए है। अब जब कोड एग्जीक्यूशन होगा ना, अगर ए अनडिफाइंड होगा तो ए, ये वाला लूप चलेगा, ए अगर इसके बराबर होगा तो ये लूप चलेगा और ये शो करेगा। अब मैं कोड रन करता हूँ, कोड रन करके कंसोल पे जाता हूँ, और कंसोल पे जाने के बाद मेरा बार बार डीबग ऑन जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसे एक्चुअली में ये डीबग, हाँ, तो देखिए ए इज अनडिफाइंड आ गया, मैंने स्पेलिंग लिखा है, यस अनडिफाइंड। तो ए इज अनडिफाइंड। अब अगर क्या आ गया, ए इज अनडिफाइंड, क्यों आया ए इज अनडिफाइंड? बिकॉज ए पहले ही कोड रन होने से पहले ही उस पे अनडिफाइंड असाइन हो चुका है, तो इसलिए क्या आ रहा है, ए इज अनडिफाइंड। एक और बात समझने का यहाँ पे ये है कि हम ए को, जो ए है उसको अनडिफाइंड तो ए जो एक और बात ये है कि ए जो है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए को एज ए अनडिफाइंड यूज करें, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में ए को अनडिफाइंड हम खुद से ए को अनडिफाइंड डिक्लेयर असाइन करें, नहीं, ये मतलब अच्छा हैबिट नहीं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं करना है। बस इतना याद रखना है कि डिफाइन और अनडिफाइन में जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे तो बस आपको एक लाइन ये बोलना है, मैंने जितना बताया उतना बताना है। लास्ट में अगर ये एग्जांपल दे सकते हैं, अगर पेपर पेन पे हैं तो आप ये देंगे, और लास्ट में बस ये करना है कि अनडिफाइंड इज जस्ट लाइक ए कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन just to allocate the memory, just to assign the वेरिएबल को असाइन करने के लिए क्या, अनडिफाइंड से जब जब कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले ही। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्लियर कट है कि मतलब उस मेमोरी में है ही नहीं, मेमोरी में है ही नहीं, इसलिए वो नॉट डिफाइंड आता है। तो आप समझ गए होंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।